विद्यापति की अनुपस्थिति में लड़के वाले स्वाति को देखने आते हैं और अपनी दहेज की मांग बताते हैं। सत्यनारायण दहेज की मांग कम करते हैं, पर इस शर्त पर कि कृष्णा का रिश्ता उनके विधुर बेटे से हो जाए। मजबूरन सरस्वती हाँ कर देती है। पिंटू स्वाति से मिलता है और दबे शब्दों में उसे शादी से इनकार करने के लिए कहता है। पिंटू से स्वाति की मुलाकात के बारे में जानकर कृष्णा स्तब्ध रह जाती है। अब आगे। कहा है ना, आज बबलू भैया कोचिंग आए नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर पटना पड़ा है। वैसे तुम फैसला बहुत अच्छे लिए हो। वो होते तो बहुत खुश होते। आप हमारे निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। हम पढ़ाई का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिए, समझ गए आप? और हम यहाँ बबलू सर से आपका शिकायत करने के लिए आए। हमारा शिकायत? हाँ, क्योंकि आप हमारी बहन स्वाति को भड़का रहे हैं। हम कह दे रहे हैं, आप ये सब बंद कर दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है ये सब करने का। कान खोलकर सुन लीजिए, हम ये शादी अपना इच्छा से कर रहे हैं, कोई बलिदान वलिदान नहीं दे रहे। ओ, राजधानी एक्सप्रेस, हम तो सोचे थे तुम यहाँ हमें धन्यवाद कहने आई हो कि हम तुम्हारा करियर बचा लिए हैं। लेकिन तुम तो टाए टाए हम पे ही गोली चला रही हो। कुछ बोलने से पहले सोच लो, हम पिंटू सिंह हैं। बस बहुत हो गया। समझते क्या आप अपने आप को? हमारे पापा आपके बाबूजी की यहाँ नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मनमानी चलाएंगे। कौन दिया अधिकार आपको हमारी निजी जिंदगी में दखल देने का? बस बहुत हो गया, बहुत चिल्ला ली तुम। अब एक बात तुम भी नोट कर लो, किसी के रोकने से नहीं रुकने वाले हम, समझे तुम? चलता होगा आपका मनमानी आपके घर में, होंगे आप लाडले वहाँ के, लेकिन अगर आप हमारी निजी जिंदगी में दखल दिए ना, तो हम बबलू सर से आपका शिकायत ही नहीं करेंगे, बल्कि वही करेंगे जो करना चाहिए। किसी का रोकने से नहीं रुकने वाले हम। कृष्णा, कहाँ गई थी तुम? माँ, हम वो... अरे बोलती काहे नहीं? अब कृष्णा, काला धागा मिला? माँ, हम ही कृष्णा को भेजे थे काला धागा लाने के लिए। शायद नहीं मिला। का पिंटू बाबू, वो कृष्णा आके इतना झाड़ के चली गई जिसके कारण शरद जीतने का रिकॉर्ड भी टूट गया। अरे अब क्या फायदा है बल्ला पटकने से? अरे पिंटू बाबू, जब वो लड़की कुछ सुनना नहीं चाहती, किसी का कहना मानना नहीं चाहती, तो बेकार में उसके बारे में सोच के टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा? अब हम वही करेंगे जो करना चाहिए। किसी का रोकने से नहीं रुकने वाले हम। पापा, पापा, आप भी ना समाचार पढ़ने लगते हैं तो कोनो बात का ख्याल ही नहीं रहता। इस घर में समाचार पढ़ने का भी कोई कानून है का? पापा, हम आपको इतनी देर से कुछ कह रहे हैं और आप ही की हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। एक सवाल है, महात्मा गांधी जी पहली बार बिहार कब आए थे? बेटा ये तुम कृष्णा से पूछो। ठीक है। ए सुनो,
कोई जरूरत नहीं है। अरे वो रसोई में काम कर रही है, उसको काम करने दो। और तुमको भी इतना पढ़ाकू बनने का कोई जरूरत नहीं है। बैठो यहाँ। लो सामान ले आए और सरसों का तेल हम आधी किलो लाए। हाँ और ये बाकी पैसा। ठीक है, ले जाकर रख दो। और सुनो, कल टिफिन लेकर जाना है। ये तो जाएंगे नहीं और ना भिजवाएंगे। अरे शादी का बात चल रहा है और इनको कोनो फिक्रे नहीं। रवि, बेटा टारच लेते आना। माँ खाना तैयार है। अरे बेटा, गांधी जी बिहार पहली बार कब आए थे? चंचल तुम 1917 में मोतिहारी आए थे। राजकुमार शुक्ला जी ने उनको आमंत्रित किया था। देखा, हो गया तुम सबका। चलो अब खाना खाते हैं। माँ एक मिनट, तुम्हारे लिए भी एक सवाल है। अच्छा बताओ, शादीशुदा औरतों को दादी लोग का आशीर्वाद देते हैं? बेटा जने। काहे? बेटी काहे नहीं? बेटी पराया धन होती है और बेटा अपना। ऐसा नहीं है माँ। आजकल तो बेटी बेटों को भी पीछे छोड़ती। और लड़कियां अपनी जिम्मेदारी बढ़ चढ़कर निभा रही हैं। अरे ये सब शहर का होहाबाजी है। चलो सब लोग खाना खाते हैं। चलिए पापा। बेटा कितने दिन हो गए किताब को हाथ लगाए? माँ को नाराज नहीं करना चाहते, सब बंद। बेटा हमें पता है तुम इस घर में कोनो हंगामा नहीं चाहती, और हम एक बीच का रास्ता निकाले। एक ऐसा रास्ता जो स्वाति को डोली में बिठा दे और तुम्हें परीक्षा में। टुंडर भैया हमसे बोले हैं कि आपको 7 लाख दिया, मगर आप पिंटू का शादी का बात लेकर आए बहादुर के यहाँ जाइए और अपना तरीका से दान दहेज का बात तय कर दीजिए, बस। अब भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी कोशिश कामयाब रहे। हो जाएगा पापा। जरूर होगा। पापा, हमको स्कूल छोड़ दीजिए ना। आज तो हम किसी और दिशा में जा रहे हैं। पर हमें देरी हो रहा है। एक काम करो, टेम्पो पकड़ो, चली जाओ। थैंक यू पापा। पापा दही गुड़ खा के जाइए, यात्रा सफल होगा। आप ही दही और गुड़ खाकर कहाँ जा रहे हैं? माँ तुम ही बोलती हो ना कि जाते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए। दही गुड़ खाकर जाएंगे तो सब ठीक होगा। कुछ ही दिन में कितनी घरेलू हो गई। हम जानते हैं तुम अपने घर बार का जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालोगी। भगवान जी, पापा जिस काम के लिए गए हैं उसमें उनको सफलता मिलेगा ना? ओ
सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। सुफल मनोरथ, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। दीदी, तुम रामायण पढ़ रही हो? माँ, वहाँ ले ली है, अब फंदा कैसे घटाते हैं बताओ। समझ गई बेटा, कर लेंगे। अरे घर गृहस्थी संभालने का ट्रेनिंग लिया जा रहा है। हाँ, शादी की तैयारी शुरू हो गया दीदी। अरे क्या बताएं दीदी, हमका तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हमारे पिंकी के परीक्षा का तैयारी चल रहा है ना, नहीं तो हम तो कुछ न कुछ काम तो करा ही देते। कोई बात नहीं दुल्हन। अरे ओ पिंकी, अरे वो जो गिफ्ट लाई थी तनी निकाल के दो ना। हाँ, इसमें हम तुम्हारे और स्वाति के लिए गिफ्ट्स लाए हैं, देखो। ये सब तो पुराना लग रहा है। धत पागल कहेंगी, पुराना है, एकदम नया है। कब से सजो के धड़े थे कि स्वाति और कृष्णा का जब बक्सा लगेगा ना तो उसमें धड़ देंगे। सुनने में आया है कि आजकल तुम्हारा सारा वक्त रसोई में गुजरता है। हमारा तो रसोई में जाने का मन ही नहीं करता। प्यास भी लगती है ना तो भी नहीं जाते, मम्मी से कह देते हैं। देख रही है दीदी, हमारे पिड़की में अभी से अफसरी का सारा ठाठ बाट आ गया है। कोई कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, माँ बाप पे हुक्म चलाना बदतमीजी कहा जाता है। हम तो यही सीखे। हाँ, चंचल। माँ, हम समझाते हैं। देखिए टुनटुन भैया, एक फ्लाईओवर का टेंडर है और हम आपकी भागीदारी चाहते हैं। देखो भैया, शेर अकेला शिकार करता है, उसके बाद कुक्कुर सियार उसमें मुंह मारता है, वो भी अगर शेर से कुछ बचे। और शेर के जाने के बाद टुनटुन सिंह भी अकेला ठेकेदारी करता है। एक मिनट। हाँ भैया जी, राय बहादुर जी के यहाँ आपने पिंटू भैया का रिश्ता बिल्कुल पक्का ही समझिए। बढ़िया। आपने भैया जितना सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा देने को तैयार है। बहुत बढ़िया। टुनटुन भैया, अब तो हमारा काम हो जाएगा ना। चलिए, हम तनी बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। पलकों के नीचे पलती हुई सपनों की दुनिया लेके चली, राहों में काटे मिलते रहे, दुख सारे दिल में सहती रही। पापा, ये आपके लिए नया स्कूटर का चाबी। अपना देख रही हो का? हम भी चाहते हैं तो खूब सपना देखो। पापा, कुछ हुआ? कल रात आप कहाँ रह गए थे? वो कहा है बेटा, कल हमारा आखिरी बस भी छूट गया, हमको वहीं रुकना पड़ा, लेकिन हमारा काम हो गया बेटा। चलो चलो भाई, साथ चलो। कहाँ पापा? मेंस का परीक्षा में ज्यादा दिन नहीं रह गया है और तुम परीक्षा में बैठ रही हो। चलो चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो कहा है सरस्वती जी कि हम टुनटुन भैया से मिले थे, वो हमसे बोले क्या बोल रहे हैं? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम बोले ना, सब ठीक हो जाएगा मिसेस सरस्वती राज। चलो बेटा चलो। कुछ बात का ध्यान रखिएगा, हर सवाल का जवाब टू द पॉइंट लिखना होगा, और अगर कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में लिख रहे हैं
तो उसके घटित होने का तारीख लिखना जरूरी है, जैसे कि कृष्णा करती। हर ऐतिहासिक घटना डेट के साथ लिखती, नहीं तो जांचने वाला नंबर काट लेगा। सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ ना, आइए चाचा। बबलू जी, कृष्णा भी मेंस का एग्जाम देगी। चाचा, ये सुनकर हम इतना खुश हैं कि क्या बताएं। कृष्णा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है यही बता रहे थे, जो तुम जानती हो। अब रिवीजन करो। नमस्ते भैया जी। हमारे घर आइए विद्या बाबू, कुछ बात करना है। जी बेटा, आप पढ़ाई कीजिए, हम भैया जी से मिल के आते हैं। कृष्णा, पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर हम एक गेस्ट पेपर तैयार किए, तुम भी जरा देख लो। अरे गजब। कैसा बात कर रहे हैं। अरे होगा, जरूर होगा। ये इतना सारा मिठाई। अरे हमको पता है आपको मिठाई बहुत पसंद है। चुपचाप शुरू हो जाइए। नहीं नहीं, हाँ, एक मिनट। पूरा खत्म कीजिए, पूरा। भैया, मैं मीठा ज्यादा पसंद। चलिए, पूरा खत्म कीजिए, चलिए। सोचे थे कायदे का बात करके आएंगे, आप तो अपना बेटी को निपटाने के लिए हमारा बेटा को ही बलि का बकरा बना दिए। कितना सिंघाड़ा खिलाए राय बहादुर आपको? अगवा हमको वहां की पूरी गतिविधि बता चुका है, और आप बताइए कितना सिंघाड़ा खिलाए थे? हैं? चीक। अरे गजब। राघव, बिजली की तेजी से जाओ और 5 सिंघाड़ा लेकर आओ, विद्या बाबू लपेटेंगे। जाओ जल्दी करो। जी मालिक। भैया जी, हम तो क्या गलती हो? चुप। जिनकी भर हमरा नमक खाए, हमरा टुकड़ा से अपना और अपना परिवार का पेट भरे, और हमरा इज्जत राय बहादुर का तलवा में धरिया है, हमरा खून को घर दामाद बनाने वाले थे। हमरा ठेकेदारी को छोटा कारोबार समझता है वो राय बहादुर, छोटा। नहीं भैया जी। हमरा पिंटुआ को हमसे दूर करने का कौनो सोचा भी तो हम उसका खोपड़िया खोल देंगे। मिठाई और सिंघाड़े पे बिकने के लिए भेजे थे हम आपको, हैं? सोचे थे कायदे का बात करके आएंगे, बदला में हम भी आपकी बेटी का शादी का खर्चा दे देंगे, पर आप तो अपना बेटी को निपटाने के लिए हमारा बेटा को ही बलि का बकरा बना दिए।
हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है टुनटुन भैया। हम तो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। अरे एक फूटा कौड़ी नहीं मिलेगा आपको हमरे यहां से, एक फूटा कौड़ी। चलिए जाइए, निकलिए यहां से। अरे जाइए।